नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हाँ रजिंदर कौर सैनी। पेश ने हुण तक दीआं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नवीं कौमी सिक्ख्या नीति साल 2025 तक प्राइमरी स्कूल पद्धर तक सारे बच्चों को मूल साखरता ते अंकां बारे ज्ञान को उच्च तरजीह दिंदी है। अज नवीं सिक्ख्या नीति ते वर्चुअल माध्यम राही एक कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि नवीं सिक्ख्या नीति विचार चर्चा के लंबे दौर तो बाद तैयार की गई है। सिक्ख्या नीति बनाने लई देश के 675 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। रामनाथ कोविंद ने कहा कि नवीं सिक्ख्या नीति इस गल नूं स्पष्ट करदी है कि सिक्ख्या प्रणाली एक प्रभावशाली ते जोशीले लोकतंत्री समाज का आधार है अते इसलिए जनतक विद्यक संस्थावां नूं मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि सिक्ख्या प्रणाली विच तकनोलॉजी नूं शामिल करन नाल इस नूं दुरुस्त करन दे उपावां नूं होर ज़्यादा हल्लाशेरी मिलेगी। उन्होंने दस्सिया कि छेती ही देश विच कौमी सिक्ख्या तकनोलॉजी फॉर्म स्थापित किया जाएगा जो सारे ही सरोकारियां नूं सिक्ख्या दी बेहतरी लई सुझाव देवेगा। राष्ट्रपति ने राज्यपालों नूं अपने अपने सूबियां विच नवीं सिक्ख्या नीति नूं लागू करन लई थीम ते आधारित वर्चुअल सैशन करवाए जाण लई आख्या। उन्होंने कहा कि इन्हां सैशनां तो प्राप्त होने वाली फीडबैक सिक्ख्या मंत्रालय नूं भेजी जा सकती है तां जो इस उत्ते राष्ट्रीय पद्धर ते विचार हो सके। राष्ट्रपति ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं वाइस चांसलरां अते अध्यापकां दीआं खाली पईआं असामियां नूं पूरा करन लई कहा तां जो नवीं सिक्ख्या नीति नूं उच्च सिक्ख्या दे पद्धर तक प्रभावशाली ढंग नाल लागू कीता जा सके। उन्होंने जोर देके कहा कि नवीं सिक्ख्या नीति की सफलता सूबियां ते केंद्र दोवां दे सहयोग ते निर्भर करती है। अज दी इस कानफ्रेंस विच सूबियां दे राज्यपाल, सिक्ख्या मंत्रियां ते यूनीवर्सिटियां दे वाइस चांसलरां समेत सीनियर सिक्ख्या अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीं सिक्ख्या नीति की शलाघा करदे कहा कि नवीं नीति नाल पहलां दीआं सिक्ख्या नीति दीआं सारिआं वास्ते इक्को जामे दी सोच नूं बदलेगी। उन्होंने कहा कि नवीं सिक्ख्या नीति भारतीय नौजवानों को रोज़गार ते नौकरियां दे बदलदे दौर दीआं नवीआं चुनौतियां लई तैयार करेगी। कौमी सिक्ख्या नीति ते राज्यपालों की कानफ्रेंस के उद्घाटनी सैशन नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि नवीं सिक्ख्या नीति तैयार करन समय देश भर तो 2 ਲੱਖ तो वध लोगों के सुझाव शामिल किए गए। उन्होंने कहा कि नवीं सिक्ख्या नीति देश दीआं इच्छावां नूं पूरा करन दी कुंजी है। उन्होंने नवीं सिक्ख्या नीति नूं लागू करन लई घट्टो घट्ट सरकारी दखलअंदाजी अते प्रभाव ते जोर दिता। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवीं सिक्ख्या नीति लागू करन विच अध्यापकां, मापियां ते विद्यार्थियों की शमूलीयत इस नूं होर ज़्यादा ढुकवीं अते विस्तारत बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्ख्या नीति विच पढ़न तो ज़्यादा सीखण ते जोर दिता गया है ते इस नाल विद्यार्थियों विच आलोचनात्मक सोच पैदा होएगी। भारत ने रखिया खोज के खेतर में अज एक वड्डी कामयाबी हासिल करदिआं हाइपरसोनिक टैक्नोलॉजी डैमोनस्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफल परीखण किया। रखिया मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दिंदिआं कहा कि इस विच देश विच विकसित किए गए स्पैक्ट्रम प्रपोल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की यह इतिहासक प्राप्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत सोच के सच होने का सबूत है। HSTDV का भविख विच ना सिर्फ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विच इस्तेमाल होएगा सगों इसकी मदद नाल काफ़ी घट खर्चे विच सैटेलाइट लॉन्चिंग भी हो सकेगी। इस व्हीकल नूं हाइपरसोनिक अते लंबी दूरी दीआं क्रूज मिसाइलों लई यान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारत अमरीका, रूस ते चीन तो बाद चौथा देश बन गया है जिसके कोल हाइपरसोनिक टैक्नोलॉजी है। उड़ीसा के बलासौर स्थित APJ अब्दुल कलाम टैसटिंग रेंज तो हाइपरसोनिक टैक्नोलॉजी डैमोनस्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीखण किए जाने तो बाद भारत ने वह तकनीक हासिल कर ली है जिस नाल मिसाइलों की स्पीड आवाज़ तो 6 गुना वध करने का रस्ता साफ हो गया है। रखिया मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता ते रखिया खोज ते विकास संगठन DRDO नूं वधाई दित्ती है। BSF के डायरैक्टर जनरल राकेश अस्थाना का जम्मू फ्रंटियर का 4 दिना दौरा मुकम्मल होया। BSF के एक बुलारे ने जम्मू में दस्सिया कि उन्हें अपनी फेरी दौरान कौमांतरी सरहद ते LOC समेत समुची जम्मू फ्रंटियर का जायजा लिया। इस समय DG BSF के नाल वधीक DG SS पवार, BSF जम्मू के IG NN जामवाल और जम्मू फ्रंटियर के होर अधिकारी भी मौजूद सन। डायरैक्टर जनरल ने सरहदियां पेचीदगियां और BSF वालों सरहदां की प्रभावशाली राखी नूं वेख्या। उन्होंने BSF के जवानों नाल भी गलबात की और BSF वालों पूरे समर्पण की भावना नाल कौमांतरी सरहदां की राखी करने की शलाघा की। उन्होंने कहा कि BSF एक अनुशासित और पेशेवर बल है। हाल ही में BSF वालों एक सुरंग का पता लगाए जाना सीमा सुरक्षा बल के अपने मातभूमि प्रति फर्जां नूं निभाउण लई समर्पण का सबूत है। BSF के डायरैक्टर जनरल की समुची फेरी दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ते जवानों में काफ़ी जोश नज़र आया और उन्होंने पूरी फेरी दौरान समाजिक दूरी के नियम की पालना की गई।
ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।